नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन्हीं शब्दों के साथ रेल मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेल मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई गाइडलाइंस, सब कुछ आपको बताया जाएगा। 200 ट्रेन जो 1 जून से चल रही है, जो चलने वाली है, जिसकी आप बुकिंग कर रहे हैं, वह भी चलती रहेगी। जो राजधानी ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, वह भी चलती रहेगी। लेकिन रेल मंत्रालय ने एक नई योजना सामने लेकर आई है। 2600 ट्रेन, 36 लाख हमारे श्रमिक भाई और 10 दिन का समय, यानी कल से 10 दिन तक रेल मंत्रालय की योजना है कि जितने भी भाइयों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो हमारे श्रमिक भाई बार बार संदेश देते थे, मैसेज करते थे कि 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया हमें रजिस्ट्रेशन कराए हुए, तो हमारा नंबर नहीं आया है। रेल मंत्रालय ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और साफ किया कि 2600 ट्रेन हम चलाने वाले हैं कल से। और एक बात इसमें साफ क्लियर किया गया है कि जो पहले से रूट बनी हुई थी, जैसा कि आप जानते होंगे कि नई दिल्ली से ट्रेन खुलती है, तो नई दिल्ली से ना खुलकर अलग अलग स्टेशनों से ये ट्रेन खुलेगी और नई रूट पर चलेगी, जिससे जो रेगुलर ट्रेन है, चाहे वो राजधानी स्पेशल अथवा ये जो 200 ट्रेन चलने वाली है वह ट्रेन हो, किसी को दिक्कत ना आए। रेल मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ साफ किया, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, क्लियर जवाब दिया। जब पत्रकारों ने सवाल किया क्या हमारे जितने भी श्रमिक भाई हैं जो फंसे हुए हैं, उनसे किराया लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि 85% रेल मंत्रालय देती है और 15% राज्य सरकार लेती है। फिर एक पत्रकार ने यह सवाल कर दिया कि थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 4 करोड़ हमारे श्रमिक भाई प्रवासी मजदूर हैं और आप कह रहे हैं 10 दिन में 36 लाख श्रमिक भाइयों को हम ले जाएंगे। आपके कहने के मुताबिक 45 लाख पहले भी आप ले जा चुके हैं, तो दोनों मिलाकर 81 लाख होता है। क्या 4 करोड़ हमारे श्रमिक भाई कितने दिन में सफ़र कर जाएंगे? तो रेल मंत्रालय ने कहा कि हम रिक्वायरमेंट के आधार पर चलते हैं। आपका प्रश्न है ये श्रमिक ट्रेनें कब तक चलेगी, रजिस्ट्रेशन कब तक होता रहेगा, ये हमारा डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के आधार पर। जब तक राज्य सरकार हमसे ट्रेन मांगती रहेगी, हमारे मजदूर भाई फंसे रहेंगे, हम श्रमिक ट्रेन चलाते रहेंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, एक ही जगह 10 श्रमिक भाई बैठे हुए हैं और उसमें से 2 भाइयों ने क्या किया कि 200 जो ट्रेन चलाई जा रही है 1 जून से, उसका टिकट बनवा लिया, कंफर्म टिकट बनवा लिया अथवा वेटिंग का बनवा लिया। और बाकी जो 8 मजदूर भाई हैं वो रजिस्ट्रेशन वाले हैं, श्रमिक ट्रेन वाले हैं। आपस में बातचीत होती है और बातचीत के दरमियान ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से स्टेशन से जाएंगे और तुम कौन से स्टेशन से जाओगे। तो यह मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जिन भाइयों का कन्फर्म टिकट है उस पर स्टेशन लिखा होता है, गंतव्य स्थल यहाँ जहाँ जाना है जिस स्टेशन को वह भी लिखा होता है। वे भाई रेल मंत्रालय का, रेलवे का एक सामान्य यात्री हैं और जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वो श्रमिक ट्रेन से जाएंगे और श्रमिक ट्रेन जो है उनको मैसेज करेगी कि आपको कौन से स्टेशन आना है। बहुत सारे सवालों में रेल मंत्रालय से पूछा गया कि यह उतारेगी कहाँ कहाँ, जबकि आप यह कह रहे हैं कि हर स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकेगी, हर स्टेशन से हम जा सकते हैं। तो ये जाने वाली जो श्रमिक ट्रेन है ये कहाँ छोड़ेगी? तो रेल मंत्रालय ने साफ किया
कि जिस जिस राज्य की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेशन का नाम इसलिए दे देते हैं ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनके अधिकारी वहां मौजूद होते हैं। वो अपने हिसाब से ट्रेन को गाइड करते हैं कि हम फला स्टेशन पर तमाम स्वास्थ्य अधिकारी को लेकर खड़े हैं, आप श्रमिक ट्रेन जो है आप यहाँ लगाएं। जैसे कि पटना है और पटना के बगल में एक पाटलिपुत्रा स्टेशन भी है। अगर स्वास्थ्य अधिकारी पाटलिपुत्रा स्टेशन पर खड़ा है तो मजदूर भाइयों का जो श्रमिक ट्रेन है उसको पहले ही गाइडलाइन दे दी जाएगी कि आप पाटलिपुत्रा स्टेशन पे आना, क्योंकि हमारी टीम वहां खड़ी है। वो पटना स्टेशन वो ट्रेन नहीं जाएगी। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताई है। और इस तरह से रेल मंत्रालय ने अगले 10 दिन का 36 लाख श्रमिक भाई को ले जाने का और 2600 ट्रेन का एक टारगेट रखा, एक लक्ष्य रखा है। रही बात ये कि जो 200 ट्रेन चलाई जा रही है 1 जून से, उसमें 1 महीना एडवांस की बुकिंग होती है। 1 महीना एडवांस यानी कल अगर आप बुकिंग कराना चाहें तो 24 जून तक का सीट पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। और रही बात ये कि जो राजधानी स्पेशल चलाई जा रही है उसमें भी बुकिंग चल रही है। एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा, जब पत्रकारों ने यह पूछ दिया आप आरएसी भी कर रहे हैं और वेटिंग भी कर रहे हैं, आरएसी का क्या जवाब देंगे जबकि आप सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते हैं? तो रेल मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि यह तो आप कन्फर्म समझ लीजिए कि वेटिंग टिकट का यह मतलब नहीं कि आप वेटिंग टिकट लेकर और डब्बे में घुस जाएंगे, बाथरूम के पास खड़े रहेंगे या सीट के बगल में नीचे बैठकर आप चले जाएंगे, जो कि पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं होगा। यानी आपका वेटिंग हो अथवा आरएसी हो, जब तक कंफर्म नहीं होगा हमारे अधिकारी रेल के डब्बा के अंदर घुसने ही आपको नहीं देंगे। आपको स्टेशन पर पता लग जाएगा कि आपकी सीटें आरएसी में कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। इसलिए वेटिंग हमने इसलिए शुरू किया कि शुरू में हमने कोई वेटिंग टिकट जारी नहीं किया था, परंतु जब ट्रेन खुलने से घंटे भर पहले बहुत सारी कैंसिलेशन हो गई, जिससे हमने यह सोचकर वेटिंग स्टार्ट किया कि क्यों नहीं कुछ वेटिंग की टिकट रखी जाए। एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास ट्रैक कम है, व्यवस्था कम है और हम ट्रेन ज़्यादा चला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे एक दिन में 3 करोड़ यात्री को ढो रही थी और हमने तो अभी उसका 30% ही शुरू करने जा रहे हैं। रही बात ये कि हम ऐसे ट्रैक से लेके जा रहे हैं जहां कोई भीड़ भाड़ नहीं। जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी आप पश्चिम बंगाल अथवा बिहार की तरफ निकलते हैं दिल्ली से, तो एक कानपुर का रूट है और एक लखनऊ का रूट है। तो दाएं बाएं रूट से हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन को निकालने वाले हैं। उससे हमें समय भी कम लगता है और रास्ता खाली मिलता है। और इन्हीं तमाम शब्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड की गई। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।